चलिए, आज मधुमक्खियों की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ शहद बनाने वाले जीव नहीं हैं। इनके परिवार का जो ढांचा है ना, वो किसी भी साइंस फिक्शन कहानी को टक्कर दे सकता है। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाएंगे जो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के सबसे हैरान करने वाले नियमों में से एक को हमारे सामने रखती है। तो चलिए सीधे उस गुत्थी पर आते हैं जो मधुमक्खियों के परिवार को इतना अनोखा बनाती है। एक ऐसा सवाल है जो पहली बार सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है, पर इसका जवाब छिपा है जेनेटिक्स के एक बहुत ही अनोखे सिद्धांत में। तो ये रहा वो सवाल, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कैसे हो सकता है कि एक नर मधुमक्खी का दादा तो हो पर उसका कोई पिता ही न हो? है ना अजीब? ये बात तो किसी के गले नहीं उतरती, पर यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, इस पहेली का पूरा हल मधुमक्खियों के क्रोमोसोम की गिनती में छिपा है। इंसानों की तरह यहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम का कोई चक्कर नहीं है। नहीं, यहाँ सब कुछ इस बात पर तय होता है कि किसके पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। सारा खेल नंबरों का है। इस अनोखे सिस्टम का एक नाम भी है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक मधुमक्खी नर होगी या मादा, ये बस इस पर निर्भर करता है कि उसे क्रोमोसोम का एक सेट मिलता है या दो, बस इतनी सी बात है। चलिए इसे और आसान कर लेते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट, और डिप्लॉइड मतलब, हाँ बिल्कुल सही, क्रोमोसोम के दो सेट। मधुमक्खियों की पूरी दुनिया, उनका पूरा समाज बस इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, और हमारी पहेली की चाबी भी यहीं छिपी है। तो कोई भी मादा मधुमक्खी, चाहे वो रानी हो या एक मामूली वर्कर बी, वो हमेशा डिप्लॉइड होती है। मतलब उसके पास क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं। कुल मिलाकर हो गए 32 क्रोमोसोम। ये नंबर याद रखिएगा, 32। और दूसरी तरफ है नर मधुमक्खी, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं। वो होता है हैप्लॉइड, यानी उसके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट होता है, कुल 16 क्रोमोसोम। मादा मधुमक्खी से ठीक आधे। और बस यही वो छोटा सा फर्क है जो पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये फर्क आता कहाँ से है? इसका जवाब रानी मधुमक्खी के दिए गए अंडों के भविष्य में है। हर अंडे के सामने ना दो रास्ते होते हैं, और दोनों रास्तों का नतीजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हमारी सोर्स मटेरियल की ये एक लाइन ही पूरी प्रक्रिया को समझा देती है। सब कुछ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पर टिका है। क्या अंडे को स्पर्म यानी शुक्राणु मिला या नहीं मिला? बस यही वो एक पल है जो तय करता है कि पैदा होने वाली मधुमक्खी नर होगी या मादा। ये प्रक्रिया असल में बहुत सीधी है। चलिए समझते हैं। जब रानी अंडा देती है तो उस अंडे में 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब अगर वो अंडा किसी शुक्राणु से मिल जाता है यानी फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो 16 और 16 मिलकर हो गए 32। नतीजा, एक मादा मधुमक्खी का जन्म होगा। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो वो अपने उन्हीं 16 क्रोमोसोम के साथ ही बड़ा हो जाता है और एक नर मधुमक्खी बन जाता है। साइंस में इस कमाल की प्रक्रिया का एक खास नाम है पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन। इसका मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के जन्म। तो जो नर मधुमक्खियां होती हैं ना, वो इसी अनोखे तरीके से पैदा होती हैं। उनके पास जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ से ही आता है। ये तस्वीर देखिए, ये हमारी सोर्स मटेरियल से है और ये पूरी कहानी को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ अंडा और शुक्राणु मिले तो बनी 2n यानी एक फीमेल, और दूसरी तरफ अंडा अकेला ही रह गया तो बना n यानी एक मेल। कितना सिंपल और कितना असरदार सिस्टम है। ठीक है, तो अब जब हम ये जेनेटिक्स समझ गए हैं, तो चलिए अपनी उस पहली वाली पहेली पर वापस चलते हैं। अब हमारे पास वो सारी टुकड़े हैं जिनसे हम ये साबित कर सकते हैं कि एक नर मधुमक्खी का दादा तो होता है पर पिता नहीं। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते का पूरा सामाजिक ढांचा इसी जेनेटिक्स पर बना है। रानी और श्रमिक मधुमक्खियां दोनों डिप्लॉइड यानी 32 क्रोमोसोम वाली होती हैं, और ड्रोन यानी नर मधुमक्खी हैप्लॉइड यानी 16 क्रोमोसोम वाला होता है। उनकी किस्मत और उनका काम सब उनके जेनेटिक कोड में ही लिखा होता है। तो हमारी पहेली का पहला हिस्सा तो अब साफ है, क्योंकि नर ड्रोन एक अनफर्टिलाइज्ड अंडे से पैदा होता है, इसलिए उसका कोई पिता हो ही नहीं सकता।
उसे अपना पूरा का पूरा जेनेटिक कोड सिर्फ अपनी माँ यानी रानी मधुमक्खी से मिलता है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, उसकी माँ यानी रानी, वो खुद एक फर्टिलाइज्ड अंडे से पैदा हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि रानी के माँ और पिता दोनों थे। एक माँ जो पिछली रानी थी और एक पिता जो एक ड्रोन था। और पता है क्या, रानी का वही पिता हमारे नर ड्रोन का दादा हुआ। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। ड्रोन का दादा है पर पिता कोई नहीं। सच में ये कमाल है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत या कोई पहेली नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जिंदा रहने के लिए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति ने कितने लाजवाब और असरदार तरीके खोज निकाले हैं। मधुमक्खियों की ये हैप्लोडिप्लॉइड प्रणाली सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये एक बहुत ही कुशल रणनीति है। इससे छत्ता अपनी आबादी में नर और मादा की संख्या को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाता है, जो उनके समाज के लिए और उनके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब कोई मधुमक्खी भिन भिनाती हुई पास से गुजरे, तो जरा रुक कर सोचिएगा। वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, वो प्रकृति की सबसे कमाल की जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि कुदरत ने अपने खजाने में ऐसे और कितने ही अनोखे राज छिपा रखे हैं, जिनके खुलने का हम बस इंतजार ही कर रहे हैं।